दोस्तों, मैं दिल से हिंदी कहानियां लिखता हूं और आपका सहयोग मेरे लिए अनमोल है। कृपया मेरी कहानियां सुनें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। आपका समर्थन ही मुझे और बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। शैतान, जिन्न और इंसान इस्लामिक मान्यताओं में तीन अलग-अलग प्रकार की मखलूक सृजित प्राणी हैं। जिन्न ये एक अदृश्य प्राणी हैं जिन्हें अल्लाह ने धुएं रहित आग, नूरी आग से बनाया है। जिन्न भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे हो सकते हैं। उन्हें इंसानों की तरह रहने, खाने पीने, शादी करने और मरने की क्षमता दी गई है। शैतान ये हर वह जिन्न या इंसान हो सकता है जो अल्लाह की अवज्ञा करे और इंसानों को भी बुराई की ओर ले जाने की कोशिश करे। सबसे बड़ा शैतान इब्लिस है, जो एक जिन्न था, लेकिन उसने अल्लाह का आदेश मानने से इनकार कर दिया और इंसानों का दुश्मन बन गया। इंसान इस्लाम के अनुसार इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है और उन्हें जिन्न और शैतानों की तुलना में अधिक सम्मान दिया गया है। इंसानों को सही और गलत के बीच चुनाव करने की आजादी दी गई है और वे अपने कर्मों के आधार पर जन्नत, स्वर्ग या जहन्नम, नरक के हकदार बनते हैं। जिन्न और इंसानों के बीच संबंध, कुछ जिन्न अच्छे होते हैं और वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ जिन्न शरारती होते हैं और इंसानों को तंग कर सकते हैं। शैतानी जिन्न, शैतान, इंसानों को गुमराह करने और बुराई के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह की याद, जैसे कि कुरान पढ़ना, दुआ करना, जिन्न और शैतानों से बचाव करता है। रमजान में शैतान कैद होता है। पर यह क्या था? गांव की पुरानी मस्जिद। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां रमजान के महीने में हर कोई इबादत में मशगूल रहता था। गांव में एक पुरानी मस्जिद थी, जिसे लोग बुजुर्गों की मस्जिद कहते थे। यह मस्जिद कई सौ साल पुरानी थी और दिन में तो लोग यहां नमाज पढ़ते, लेकिन रात होते ही यह सुनसान हो जाती थी। मेरे दोस्त आरिफ और मैं, सलीम, रोज तरावीह के बाद मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ते थे। हमारी ये आदत थी कि सुहूर, सहरी से पहले तक मस्जिद में रहते और फिर घर चले जाते। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रमजान की 15वीं रात थी। हम रोज की तरह मस्जिद में बैठे थे। आधी रात के बाद मस्जिद के अंदर हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तभी अजान देने की जगह मिंबर पर कुछ गिरने की आवाज आई। जब हमने देखा तो वहां एक पुराना कुरान रखा था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। सफेद पन्ने काले हो चुके थे और कुछ अक्षर मिट चुके थे। हमने सोचा कि यह पुराना हो गया होगा, लेकिन आरिफ ने कहा, यहां पहले यह कुरान रखा हुआ नहीं था, फिर यह आया कहां से? रात के करीब 2:30 पर हम वजू करने गए। मस्जिद के वजू खाने, वजू करने की जगह के पास हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन जब पलटे तो वहां कोई नहीं था। आरिफ ने कहा, यार कुछ अजीब लग रहा है, हमें अब चलना चाहिए। लेकिन मैं हिम्मत करके मस्जिद के अंदर दोबारा गया। तभी मैंने मस्जिद के एक कोने में एक परछाई देखी। वो बहुत लंबी थी, इंसान जैसी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। जैसे ही मैंने नजदीक जाकर देखा, वो अचानक गायब हो गई। अजान से पहले का खौफनाक मंजर, हम डर गए और मस्जिद से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, वो अपने आप बंद हो गया। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। हम दोनों सुन्न पड़ गए। फिर मस्जिद में मौजूद घड़ी अचानक खुद ब खुद 3 बजकर शाम की पहली पुकार गूंजी और दरवाजा खुद ही खुल गया। हमने बिना कुछ देखे दौड़ लगा दी। जब घर पहुंचे तो आरिफ का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। अगले दिन जब हम मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, तो वो बोले, शैतान तो रमजान में कैद होता है, लेकिन जिन्न आजाद रहते हैं और कुछ जिन्न इबादत भी करते हैं। सच्चाई का खुलासा इमाम साहब ने हमें बताया कि मस्जिद में एक जिन्न मौजूद है जो रमजान के महीने में वहां इबादत करता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो देर रात वहां रुकता है, उसे अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराता है। उस रात के बाद हमने तय कर लिया कि अब इफ्तार के बाद मस्जिद में देर तक नहीं रुकेंगे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। अगर वो जिन्न इबादत करता था, तो फिर उस रात उसने हमें डराया क्यों? रमजान में शैतान कैद होता है, पर यह क्या था? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और विस्तार से लिखूं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो मैं इसे और भी डरावना बना सकता हूं।
रमजान में शैतान कैद होता है, पर यह क्या था? भाग दो। मस्जिद में वापसी उस रात के बाद हमने तय कर लिया था कि अब हम मस्जिद में देर तक नहीं रुकेंगे। लेकिन आरिफ की हालत बिगड़ती जा रही थी। बुखार तो ठीक हो गया था, लेकिन वो अजीब बातें करने लगा। कभी कभी वो बोलता, वो यहां है, वो हमें देख रहा है। एक रात रमजान की 21वीं शब थी। ये शब एक कद्र हो सकती थी, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर होती है। मैंने सोचा कि इस रात अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि आरिफ ठीक हो जाए। लेकिन एक खौफनाक सच मेरा इंतजार कर रहा था। मस्जिद का रहस्य खुला। रात के 2 बजे मैं मस्जिद में दाखिल हुआ। अंदर वही अजीब सी ठंडक थी, लेकिन इस बार मस्जिद का माहौल अलग था, जैसे कोई गहरी इबादत कर रहा हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और मिंबर, अजान देने की जगह की तरफ देखा। वहां एक ऊंची कदकाठी वाली परछाई थी जो झुकी हुई थी। जैसे ही मैंने आगे बढ़कर उसे देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आरिफ था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो किसी अजनबी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो मुझे बुलाते हैं, मैं उनका हूं, तू यहां क्यों आया? एक साया और डरावनी सच्चाई मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने दुआएं पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, आरिफ जोर से चीखने लगा। तभी मस्जिद की छत पर कुछ गिरने की तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। मैंने ऊपर देखा। वहां एक काली आकृति थी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं। वो हम दोनों को देख रही थी। फिर वो बोलने लगी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यह मेरी इबादत की जगह है। जिन्न की दुनिया। अब मुझे एहसास हुआ कि यह कोई आम जिन्न नहीं था। ये इबादत करने वाला जिन्न था, जो रमजान में मस्जिद में रहता था। लेकिन उसने आरिफ को क्यों चुना? तभी मस्जिद के इमाम साहब अंदर आए। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं पीछे हट जाऊं। फिर उन्होंने जोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे आयतों की गूंज बढ़ी, आरिफ की चीखें भी तेज होती गईं। अचानक वो परछाई हवा में घुलने लगी और मस्जिद की सारी लाइटें झपकने लगीं। आखिरी आयत पूरी होते ही सब कुछ शांत हो गया। आखिरी रहस्य इमाम साहब ने हमें बताया कि मस्जिद में एक बूढ़ा जिन्न रहता था, जो केवल रमजान में ही प्रकट होता था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो उसकी इबादत में खलल डालता, उसे वो अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता। आरिफ को वो जिन्न अपनी दुनिया में खींचना चाहता था, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो बच गया। उस रात के बाद हम दोनों ने तय किया कि अब रमजान की रातों में अकेले मस्जिद में नहीं रुकेंगे। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में गूंजता रहेगा, रमजान में शैतान कैद होता है, तो जिन्न की दुनिया में कौन राज करता है? क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।